चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स। अगर आप ये इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ दैट इज़ अ प्रॉपर्टी थ्योरम, अगर आप ये समझ गए तो हमें एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही ईजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, फॉर दैट हमें ये प्रॉपर्टी या जो थ्योरम से बेसिक आइडियाज हमें यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला दिया है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू एज अ बीपीटी, राइट। ये दूसरा है यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस बीपीटी का कन्वर्स है मतलब उल्टा, राइट। तो चलिए यहाँ पे कैसे होगा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, इसका थ्योरम है, थ्योरम ऑलरेडी आप कर चुके हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, देखिए यहाँ पे मैं कंडीशन करके लिखता हूँ, इफ आपको ये क्वेश्चन में दिया होगा, इफ इन ट्रायंगल एबीसी PQ पैरेलल BC, अगर PQ पैरेलल BC गिवन है, एक मतलब गिवन है, देन आप क्या कर सकते हैं, देखिए देन ये हो जाएगा रेशियो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल्स टू हो जाएगा AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। इसे आप रीजन लिखेंगे, इसका रीजन क्यों डालेंगे, क्या डालेंगे, आप लिखना पड़ेगा बाय BPT। एक्चुअली आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पे लिखना है। चलिए इसको समझने के लिए हम एग्जांपल भी ले लेते हैं। सपोज आपको फिर क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, ये AP4 दिया रहेगा, PB8 दिया रहेगा और QC यहाँ पे 6 दिया रहेगा, AQ 6 दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड आउट QC, या यहाँ पे X भी दे देगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जांपल में कंटिन्यू करते हैं। AP की प्लेस पे आप 4 रखोगे, BP की जगह पे 8 रखोगे, AQ 6 एंड QC लिखेंगे। तो आपको पता है क्रॉस इंटू मुझे करना है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा QC इक्वल्स टू 8 इंटू 6। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो QC इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू 6 बाय 4, राइट। 4 इज 4, 4 2 इज 8, 2 हो जाएगा, 2 6 इज 12, तो QC आपको मिल जाएगा 12। इसी तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा करके बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे मिलेंगे। कभी कभी आपको टोटल लेंथ ये 12 दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, तो आप माइनस करके इसे निकालेंगे, फिर बीपीटी लगा के ये फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे भी ध्यान देना, ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका बीपीटी। चलिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए सपोज ये 4 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 12 है। इसमें क्या रहेगा, आपको जो ये 4 पार्ट है AP PB AQ QC ये सभी दिए रहेंगे, राइट। हमें यहाँ पे बताना है कि ये PQ इसके पैरेलल है कि नहीं। बट इसमें क्या होगा, इसमें पैरेलल दिया होगा और आपको रेशियो पैरेलल दिया है तो रेशियो लिख सकते हैं। अगर रेशियो यहाँ पे रहेगा तो पैरेलल लिख सकते हैं। तो इसका इफ कैसा रहेगा, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन में कैसा रहेगा, इफ AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC दिया रहेगा इन ट्रायंगल ABC। ये आपको लिखना है, इन ट्रायंगल ABC में अगर ये रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, सो देन यू कैन से, उसके बाद आप बोलेंगे PQ पैरेलल टू BC। ठीक है, और इसे हम लोग रीजन लिखेंगे यहाँ पे, इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसे बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। चलिए इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा आपको दिया रहेगा तो आप पहले ये निकालिए, ये वाला रेशियो AP अपॉन PB, तो AP अपॉन PB फाइंड आउट करेंगे व्हिच इज 4 अपॉन 8, इसे कैंसिल करेंगे, 4 is 4, 4 2 is 8, तो 1/2 आएगा, ये हो जाएगा आपका नंबर 1। नाउ आई फाइंड आउट द अदर पार्ट ऑफ द रेशियो, वहां पे AQ QC, तो क्या दिया 6/12, ये भी कट के क्या हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा सेकंड। देखिए तो राइट साइड सेम हो रहा है, इसका मतलब वी कैन से ये सेम हो जाएगा, क्या दिस वन। सो राइट हियर AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। आप जब इक्वल आगे देखिए सो यू कैन राइट देयरफॉर वी कैन से PQ पैरेलल टू BC, और जब भी इससे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको फिर रीजन लिखना पड़ेगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ये आपको देखना है कि हो गया आपके दो बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, चलिए हम प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखते हैं, या नोट्स 3 को। 3 में क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, इट इज आल्सो कॉल्ड टू बी एज अ बायएंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। तो फोर्थ वन क्या है यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, मतलब इसका कन्वर्स है,
उल्टा, जो इसमें गिवन रहेगा वो उसमें टू प्रूफ रहेगा, राइट, और जो इसमें टू प्रूफ रहेगा वो उसका गिवन रहेगा, तो वाइस वर्सा बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, देखिए इफ करके लिखते हैं पहले, इफ इन ट्राइंगल एबीसी, देखिए ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है आपको, यस, आप यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी में देखिए रे बीडी, जो रे बीडी एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, दिस इज एंगल एबीसी एंड द रेड वन इज रे बीडी, सो राइट इन ट्राइंगल एबीसी रे बीडी इज the bisector of angle ABC बोल सकते हैं, राइट। तो होगा क्या अगर ऐसा है, तो देन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, देन वी कैन राइट, क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखना है। यहाँ देखिए जहाँ से एंगल बाइसेक्ट हो रहा है ना, ऐसे पकड़ना आपको, ये एंगल हो गया, ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो दिस अपॉन दिस, AB अपॉन BC लिया, तो AB का इधर का क्या लेंगे AD, और इधर से क्या लेंगे CD, मतलब AB अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन DC। अगर आपने BC अपॉन AB लिखा है तो यहाँ से CD अपॉन AD करना पड़ेगा, तो इसका ध्यान रखना है। तो आप यहाँ स्टार्ट करना इजी हो जाएगा आपके लिए। सो यू राइट हियर AB अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन DC। यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, कौन सा रीजन, ये लिख सकते हैं बाय एंगल, ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, जो भी आपको लिखना, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पूरा लिखिए आपको, थ्योरम ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब इसमें अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो कैसे रहेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे आपको ये दिया है, आपको 4 और आपको दिया है 8 और आपको बोले ये 5 और ये फाइंड आउट करो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे AB की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए 5, पहले आप ऐसे लिखेंगे फिर उसकी वैल्यू को रखेंगे, AB यहाँ पे 5 हो गया, AB 4 है, BC आपको 8 दिया हुआ है, AD आपको 5 है और पूछा है व्हाट इज DC, देखिए क्रॉस इनटू हो जाएगा, तो 4 into DC इक्वल्स टू 8 into 5, देयरफॉर DC इक्वल्स टू हो जाएगा 8 into 5 अपॉन 4, 4 2 जा 8, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, देयरफॉर यू कैन से DC इक्वल्स टू 10, आपको DC की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे हमें सॉल्व करना है। कभी-कभी पूछेगा DC एंड फाइंड आउट AC, तो DC मिलेगा तो AC कैसे निकालेंगे, AD प्लस DC, और कभी आपको ये पूरा दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, ये तो माइनस करने पे मिल जाएगा, फिर ये निकालने बोलेगा, तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। और डायग्राम्स कैसे होंगे, देखिए आपको 3 पॉसिबिलिटीज है, चाहे एंगल इधर बाइसेक्ट होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो तीनों का फॉर्मूला सेम लगे, इसलिए मैंने सबका नेमिंग एक ही रखा हुआ है, और एंगल B बाइसेक्ट हो रहा है, इन ऑल केसेस यू सी द एंगल B इज बाइसेक्टेड, बट उसमें आपको कुछ भी हो सकता है, PQR XYZ, खाली आपको ये देखना है कि कैसे है, ये मार्किंग से आपको पता करना है कि ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही लग रहा है, ओके। चलिए कन्वर्स को देखते हैं, यहाँ पे कन्वर्स में क्या होगा, इसमें वैल्यूज दी होगी, जैसे अभी आपको ये 3 है, ये 6 है, ठीक है, और ये 2 है और ये 4 दिया हुआ है, रेशियो ऑलरेडी आपको दिया, मतलब AP अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन DC दिया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे therefore ray BD is the bisector of angle ABC, तो यहाँ पे if क्या हो जाएगा आपका, in triangle ABC you write ABC AB upon BC equals to AD upon DC, ये आपका if है, मतलब given है, तो then क्या लिखेंगे, then आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, then you can say ray BD is the bisector, क्या है, bisector of एंगल ABC, किसका, इस एंगल ABC का क्या है, रे BD बाइसेक्टर है, राइट। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, राइट हियर एग्जांपल, कैसा क्वेश्चन है ये देखिए, आपका ऐसा क्वेश्चन 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा है, यहाँ पे आपको ऐसे ट्रायंगल दिए रहेंगे, उसमें आपको रेशियो चेक करना है सेम है कि नहीं, देन यू कैन से बाइसेक्टर है कि नहीं, तो रूल के हिसाब से देखिए यहाँ पे अगर होगा तो ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो मतलब AB अपॉन BC फाइंड आउट करेंगे, सो फाइंड आउट AB अपॉन BC व्हिच इज 3 अपॉन 6, कैंसिल हो रहा है, देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, इसे नंबर 1 देंगे, नाउ विल फाइंड आउट AD अपॉन DC 2 अपॉन 4, ये कट के हो जाएगा 1 अपॉन 2, इसे नंबर 2 देंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल, तो AB अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन DC फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पे लिखेंगे आप फ्रॉम 1 एंड 2।
अब देखिए रेशियो सेम मिल गया, सो आप क्या लिखेंगे, देन वी कैन राइट देयरफॉर रे बीडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है। और यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा बाय कन्वर्स ऑफ, क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ अ ट्रायंगल। ये थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ओके, चलिए लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ वन, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। इट इज आल्सो कॉल्ड टू बी एज द इंटरसेप्ट्स मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस। कहीं कहीं पे इसका रीजन आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। ये टेक्स्ट में दिया हुआ पहले ये था, तो आपको जो इजी लगे वो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या दिया रहेगा, देखिए यहाँ पे थ्री लाइंस पैरेलल होगी। यहाँ पे ट्रेपेजियम है, बट ट्रेपेजियम में देखिए एडी इज पैरेलल टू बीसी, और जो ये पीक्यू है वो ट्रेपेजियम का साइड नहीं है, बट अब यहाँ से उसके साइड पे लिया हुआ एक लाइन है, सेगमेंट है, बट ये भी ये दोनों के पैरेलल है, मतलब ये तीनों पैरेलल है, ऑल थ्री आर पैरेलल। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बनेगी यहाँ पे, सो यू कैन राइट AP अपॉन PB इक्वल्स टू DQ अपॉन QC। तो दिखने के लिए सेम आपको PPT जैसा दिखेगा, रेशियो ऑफ दिस इक्वल्स टू रेशियो ऑफ दैट साइड। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे होगा, देखिए थ्री लाइन पैरेलल है, राइट, थ्री लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ऐसे भी ये थ्री लाइन पैरेलल, इसको ट्रांसवर्सल भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट पे लिखा हुआ देयर ट्रांसवर्सल। तो इसमें कैसे हो जाएगा, देखिए AP अपॉन PB इक्वल्स टू DQ अपॉन QC। तो डायग्राम कैसे भी घुमा के पूछेगा, बट आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि विच थ्री लाइंस आर पैरेलल है। जैसे थ्री लाइन पैरेलल्स मिलेगा तो आप इस प्रॉपर्टी पे लगा देना फॉर्मूला, राइट। यहाँ पे देखिए एक कैसा लिखा रहेगा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा, देखिए AD पैरेलल टू PQ पैरेलल टू BC। यहाँ पे देखिए कुछ भी हो सकता है, सेग हो सकता है, लाइन लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ AD पैरेलल टू PQ पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है। देन आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे AP अपॉन PB इक्वल्स टू DQ अपॉन QC। तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, तो कौन सा रीजन, ये भी लिखे या ये भी लिखे, कोई भी लिखे। तो मैं ये नहीं ये लिखा है, ये लिख सकते हैं आप, चलेगा। इंटरसेप्ट्स मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस, ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें एग्जांपल्स कैसे लेंगे। सपोज ये आपको 5 दिया हुआ, ये आपको 10 दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ, पूछेगा फाइंड आउट QC। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखते हैं। व्हाट इज AP 5, PB कितना दिया है 10, DQ कितना है 3, QC पूछा है, तो ये क्रॉस इंटू करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 इंटू QC इक्वल्स टू 10 इंटू 3, देयरफॉर QC इक्वल्स टू हो जाएगा 10 इंटू 3 डिवाइड बाई किससे करेंगे 5 से, 5 1 5, 5 2 10, तो QC हो जाएगा आपका 2 3 6। ऐसे यहाँ भी दी रहेगी वैल्यूज, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो मेन कैसे आपको प्रॉपर्टी समझ में आना चाहिए, कैसे उसके आइडिया, क्या फॉर्मूले को हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे क्या रीजन लिखेंगे, अगर वो आपको क्लियर हो गया तो आप ये सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी हम लोग ने इस प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमें यूज करना है। ये पांचों अगर आपको एग्जाम्पल के साथ अगर आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिया तो आई होप कि आपको इजीली वो प्रैक्टिस सेट 1.2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आइडेंटिफाई इन व्हिच फिगर्स रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो आपको यहाँ पे ऐसे 3 क्वेश्चंस दिए हुए, ठीक है, वहां से हमें पता करना है कि कौन सा फिगर आपको बता रहा है कि वो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ या थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर यूज हुआ है, मतलब रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए QPR दिख रहा है, ये रे PM उसको बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे इंडिकेशन दिया होता, आइडेंटिकल मार्किंग दिया होता, तो हम लोग बोल सकते थे कि वो बाइसेक्ट है, बट हमें ये पता करना है। तो हमें क्या होगा, देखिए रेशियो यहाँ पे ऑलरेडी इसकी वैल्यूज दी हुई है, तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। कैसे, अगर ये बाइसेक्टर होगा तो क्या होगा, PQ अपॉन PR, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू QM अपॉन MR, राइट।
ये एंगल हो गया, ये उसका बाइसेक्टर अगर होगा तो दिस साइड ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस QM अपॉन इधर का RM, ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, पहले उस ट्रायंगल का नाम लिखिए, राइट, इन ट्रायंगल PQR, सो वी कैन राइट द गिवन वैल्यूज आल्सो। तो हम लोग अभी यहाँ पे दिया हुआ तो नहीं लिखते, क्या लिखेंगे PQ अपॉन PR, सो राइट PQ अपॉन PR, व्हाट इज PQ 7, व्हाट इज PR 3, दी हो गया 7 अपॉन 3 डॉट डॉट नंबर 1। चलिए अब फाइंड आउट करेंगे PQ अपॉन PR मिला तो PQ अपॉन PR का इक्वल रेशियो क्या आना चाहिए QM अपॉन MR, तो मुझे पता नहीं कि इक्वल है तो मैं यहाँ पे उसे इक्वल नहीं लिखूंगा, सेपरेटली फाइंड आउट करूंगा QM अपॉन MR। QM आपका 3.5 और MR है 1.5, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में है और रिड्यूस हो सकता है, तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए 10 का इंटू करेंगे, तो यहाँ भी 1 के बाद था, यहाँ भी 1 के बाद था, डेसिमल पॉइंट तो कैंसिल हो गया, अज्यूम करते, राइट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ऊपर 1 डिजिट के बाद है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, और नीचे 1 डिजिट के बाद है तो ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखिए 10 कट गया, 5 3 जा 15, 5 7 जा, देखिए आपका आंसर मिला 7 अपॉन 3 डॉट डॉट सेकेंड। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, सी राइट साइड्स आर सेम, जब राइट साइड सेम होगा तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, सेम, सो वी कैन से PQ अपॉन PR इक्वल्स टू QM अपॉन MR, ये मिल गया, मतलब ये रेशियो हमें इक्वल आ गया, सो वी कैन से देयरफॉर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रे, क्या पूछा है PM, रे PM is the bisector of angle QPR। इसका रीजन हमें दे सकते हैं या आप लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसे प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, तो इसे कन्वर्स करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेशियो सेम है तो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये फर्स्ट वाला आपका क्या मिल गया, एंगल बाइसेक्टर मिल गया, ओके। सो सेम वे आपको सेकंड वाला भी ट्राई करना है, पहले ट्राई कीजिए फिर बाद में देख सकते हैं। हमने फर्स्ट कंप्लीट कर दिया तो सेकंड एंड थर्ड भी वैसे ही है, तो हम यहाँ इसी में हम सेकंड एंड थर्ड भी कंप्लीट करेंगे सेम डायग्राम में। सो इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, तो यहाँ पे रे PM क्या करना है, सॉरी ये चेक करना है कि बाइसेक्ट करेगा कि नहीं। सो फर्स्ट विल फाइंड आउट, देखिए रेशियो PQ अपॉन PR, यहाँ से रे जा रहा है ना, तो PQ अपॉन PR या PR अपॉन PQ, सो ऑलरेडी हमने फर्स्ट फॉरवर्ड में ऐसे रखा तो इसे भी ऐसे रखेंगे PQ अपॉन PR, तो PQ है आपका देखिए 10 और PR है 7, तो रिड्यूस नहीं होगा तो ये 10 अपॉन 7 रहेगा। देन QM अपॉन MR, QM अपॉन MR, तो QM है 8 और MR है आपका 6, देखिए ये रिड्यूस होगा, कैंसिल होगा, मतलब 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 4 अपॉन 3 सेकंड। अब देखिए दोनों का राइट साइड सेम नहीं है, राइट, ये 3 ये हो गया आपका 3, सो बोथ आर नॉट सेम, राइट साइड्स आर नॉट सेम, तो ये इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ अपॉन PR is not equals to QM upon MR, तो आपका ये क्या हो जाएगा, therefore ray PM is not D, यहाँ पे खाली आपको नॉट लगाना है, ray PM is not the bisector of angle QPR, ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, इसमें जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बाइसेक्टर नहीं है, ये रीजन लिखेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब बाइसेक्टर है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। चलिए इसी में थर्ड पार्ट को हम लोग लेते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन को यहाँ पे इसे चेंज कर देंगे, ये पहले से रब आउट कर देते हैं। चलिए देखते क्या है इसमें। PQ क्या दिया है, देखिए यहाँ पे PQ अपॉन PR निकालेंगे, PQ इज 9 तो जाएगा आपका 9 और PR है यहाँ पे 10, तो ये रिड्यूस नहीं हो रहा है तो 9 अपॉन 10 होगा। नाउ QM कितना दिया देखिए 3.6, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 और MR दिया यहाँ पे 4, राइट, हाँ MR 4 है। अब चलिए आगे क्या होगा देखिए, ठीक है, चलिए इससे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे डेसिमल देखिए
1 डिजिट के बाद है, तो इसका एक मेथड इजी तरीका ये है, अगर न्यूमरेटर में डेसिमल 1 डिजिट के बाद हो तो आप डिनोमिनेटर में 10 बढ़ा सकते हैं, 2 डिजिट के बाद होता तो आप 100 बढ़ा सकते हैं, राइट। और ये हो जाएगा ऊपर आपका 36, क्योंकि 36 को 10 से डिवाइड करेंगे 3.6 ही आएगा, तो ये अलग तरीका है, ठीक है। अगर नीचे यहाँ पे रहता है जैसे 4.1 तो आप ऊपर लगा देते हैं, तो ये क्वेश्चन में आएगा, ज्यादा करके क्वेश्चन हम लोग को मेंसुरेशन करेंगे तो उसमें आपको आएगा। ना इसे हम लोग कैंसिल कर 4 * 4 4 9 36, देखिए आपको यहाँ क्या मिल गया 9/10, ये हो गया आपका सेकंड। नाउ लुक एट द फर्स्ट एंड द सेकंड, आपको सेम दिख रहा है, देखिए 9/10 9/10, राइट साइड सेम दिख रहा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड सेम हो जाएगा, तो ये आपका इसमें क्या जाएगा इक्वल, तो यहाँ पे क्या जाएगा therefore AM is the bisector of angle QPR by converse of angle bisector theorem of triangle, तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है, मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में सेकंड वाला नहीं था, फर्स्ट और थर्ड क्या था, एंगल बाइसेक्टर था, ओके। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दिया है, इन ट्रायंगल PQR PM इज गिवन 15, तो डायग्राम में देखिए, ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, तो PM है आपका 15, तो चलिए यहाँ 15 लिखते हैं। PQ इज 25, मींस फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 25, PR इज 20, ये टोटल आपका देखिए ये 20 हो रहा है PR, एंड व्हाट इज NR इज 8 फ्रॉम हियर टू हियर, तभी देखिए आपका यहाँ पे Pn हमें फाइंड आउट करना होगा और यहाँ से MQ फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो Pn/NR इक्वल्स टू PM/MQ, अगर होगा तो आवर क्वेश्चन क्या पूछा, लाइन NM इज पैरेलल टू RQ, ये इसके पैरेलल होगा, अगर ये इक्वल नहीं आएगा रेशियो तो पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले फाइंड आउट करते हैं, पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या दिया, देखिए PM, can we start with this one, adding, right, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग PN plus NR equals to PR, PN plus NR equals to PR, तो you write here P dash N dash R। चलिए PN कितना दिया है, PN आपको नहीं दिया हुआ है, NR कितना है 8 और ये कितना है 20, therefore PN will be 20 minus 8, कितना हो जाएगा 12, ये देखिए PN हो गया आपका 12। सेकेंड में अभी क्या फाइंड आउट करना है आपको, ये पार्ट MQ वाला, सो राइट हियर PM plus MQ equals to PQ, so write P dash M dash Q, राइट यहाँ पे। चलिए PM की वैल्यू क्या दी है, PM is 15, MQ नहीं दिया हुआ है आपको, और PQ है 25, so therefore MQ will be equals to 25 minus 15, तो ये हो जाएगा MQ आपका 10, देखिए यहाँ पे MQ भी मिल गया आपको 10, सो यहाँ पे हम लोग फिल कर सकते हैं, ये हो गया 10 और यहाँ पे मिला आपको 12। सो अभी हमें क्या करना है, रेशियो चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे यहाँ पे, चलिए अभी निकालेंगे PN/NR, सो यू कैन राइट हियर इन ट्रायंगल PQR लिखते हैं, चलिए PN/NR, तो PN/NR, PN कितना दिया 12, NR कितना 8, 4 * 12, 4 * 2 = 8, 3/2, ये हो गया नंबर 1। नाउ फाइंड आउट देन PM/MQ, PM/MQ कितना हो जाएगा 15/10, इसे भी कैंसिल करेंगे, देखिए 5 3 = 5 2 = तो कितना आएगा 3/2, ये भी हो गया नंबर 2। तो आप यहाँ पे देखिए PN/NR is 3/2 and PM/MQ 3/2, ये, so we can say here यहाँ पे PN/NR is equals to PM/MQ, so reason is from first and second, first और second से we got this ratio is same, तो मिल गया, therefore we can say line NM is parallel to line RQ या साइड RQ, जो भी लिखा है, या साइड लिखा तो साइड लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड PQ, इसका रीजन लिखना पड़ेगा, by converse of BPT, that is called basic proportionality theorem, क्या बोलेंगे इसको, बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम बोलेंगे NM is parallel to side PQ।
चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है, इन ट्राइंगल एम एन पी एन क्यू, क्या दिया यहाँ पे, एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। जो एन क्यू है एंगल एम एन का, एम एन पी भी बोल सकते हैं, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे मार्किंग से पता चल रहा है। इफ एम एन इज 5 एंड पी एन इज 7, एन क्यू आपको 2.5 दिया तो पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो ये डायग्राम देख के ही आपको ध्यान में आ जाएगा, इट इज नथिंग बट थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सो थ्योरम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल एम एन पी एन क्यू इज अ बाइसेक्टर। ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। तो अगर अप्लाई द फॉर्मूला कैसे होगा, देखिए जहां से बाइसेक्ट हो रहा है, देखिए ये वाला। तो पहले आप ये साइड लेंगे एम एन अपॉन पी एन या पी एन अपॉन एम एन, कोई भी डिसाइड कीजिए, राइट। सो राइट हियर एम एन अपॉन पी एन विल बी इक्वल्स टू, अगर आपने इधर से एम एन लिया है तो इसके अपोजिट में ये दिख रहा है, ऐसे एम क्यू लेंगे, या ऐसे टर्न करके देखिए, एम एन से अटैच कौन है, एम क्यू, और पी एन के सामने क्या हो जाएगा फिर पी क्यू। तो इधर हो जाएगा एम क्यू अपॉन पी क्यू। दिस रीजन यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू को रखते हैं। एम एन कितना दिया है आपको 5, पी एन कितना दिया है 7, एम क्यू 2.5, और क्या फाइंड आउट करना है, पी क्यू, राइट। चलिए इसे क्रॉस इनटू करेंगे तो 5 इनटू पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 7 इनटू 2.5, देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 7 इनटू 2.5 अपॉन 5। देखिए 5 5 जा 25, पर यहाँ पे पॉइंट एक के बाद है इसलिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 0.5। तो पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 7 इनटू 0.5, तो पी क्यू 7 5 जा 35, तो हो जाएगा 3.5। तो पी क्यू हो गया आपका 3.5। यूनिट्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिया तो हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सो पी क्यू लेंथ कितना हो गया 3.5। चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या दिया है, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन अ फिगर आर गिवन, राइट। ये आपको जो फिगर दिया है, डायग्राम दिया है, उसके मेजर्स आपको गिवन है फिगर में। प्रूव दैट AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। इसका मतलब ये आपका जब दो साइड का रेशियो मिलेगा, इसका मतलब वो BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये कब होगा, ये आंसर कब मिलेगा, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC व्हेन लाइन PQ इज पैरेलल टू BC। मतलब मुझे क्या करना है, PQ और BC को क्या लाना है, पैरेलल। जब पैरेलल आएगा तो वी कैन से दिस वन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो प्रूफ होगा वो ऐसे हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, राइट, which other triangle you can say, okay चलिए इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC में क्या दिया, देखिए यहाँ पे एंगल APQ is 60 डिग्री and angle ABC also 60 degree, ठीक है। So can we say angle APQ is equals to angle ABC, right। हो जाएगा आपका each measure 60 डिग्री आप बोल सकते हैं, राइट। चलिए so can we say line PQ is parallel to BC, बोल सकते हैं लाइन PQ पैरेलल टू साइड BC, राइट। रीजन क्या डालेंगे यहाँ पे, रीजन लिखेंगे यहाँ पे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, ठीक है। आपको पता है जब दो लाइन पैरेलल है, अगर ये उसका ट्रांसवर्सल होगा तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। And we know when one pair of corresponding angles are congruent, so lines are parallel. ये parallel हो जाएगा। अब जब parallel हो गया, so we can say this one, right? Therefore, in triangle ABC, in ABC we got PQ parallel to BC. जब आपको in triangle ABC में PQ parallel to BC मिल जाएगा, ठीक है? BQ parallel to BC, so you can say AP upon PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। इसका रीजन डालेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, बाय BPT या बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम,
ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर।